हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके प्रभात मैथमेटिक्स क्लासेस। जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में मॉडुलस फंक्शन के प्रॉपर्टीज़ के बारे में सिखाया था और उस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल भी। तो चलिए उसी को जारी रखते हुए आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है इफ़ a is less than 0, mod of x इक्वल टू a हो, mod of x लेस देन a हो, mod of x लेस देन और इक्वल टू a, mod of x ग्रेटर देन a, mod of x ग्रेटर देन और इक्वल टू a। तो इन सबों का वैल्यूज सॉल्यूशन क्या होगा? a जहाँ पर नेगेटिव नंबर है, तो इसका आंसर लिखने के लिए आपको एक टेक्निक बता रहे हैं। अगर यह बात ध्यान में रखते हैं तो आप आसानी से इसको याद रख लीजिएगा। इस टेक्निक पर ही वर्क कीजिएगा तो सभी यह फॉर्मूला ध्यान में रहेगा। जैसे कि मॉड ऑफ एक्स लेस देन -2 ले लिए, ए के जगह पे नेगेटिव है, यानी कि इस कंडीशन को तो फुलफिल कर ही रहा। इसके लिए सॉल्यूशन क्या होगा? सबसे पहले इक्वल टू के लिए लेते हैं। मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू -2, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? देखिए, मॉड का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा या बराबर, हमेशा कहने का मतलब है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए, x के सभी रियल वैल्यूज के लिए इस मॉड ऑफ x का वैल्यू 0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है। तो बताइए, मॉड का वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? x के किसी भी रियल वैल्यूज के लिए LHS बराबर RHS नहीं होगा, क्या कि यह तो पॉजिटिव देगा और यहाँ पर नेगेटिव है, इसलिए इसका सॉल्यूशन 5 हो जाएगा। तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यानी कि -2 के लिए 5 हुआ, तो कोई भी नेगेटिव नंबर रहेगा तो उसके लिए भी तो नो सॉल्यूशन ही होगा। तो इसलिए यहाँ कोई भी नेगेटिव नंबर जो है, ऑल नेगेटिव नंबर्स को यह ए रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसका सॉल्यूशन x बिलोंग्स टू 5। अब देखिएगा दूसरा, लेस देन -2, तो मॉड का वैल्यू नेगेटिव से स्मॉलर, यानी कि नेगेटिव से छोटा कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यह तो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव कभी नेगेटिव से छोटा नहीं हो सकता है, इसलिए इसका भी सॉल्यूशन क्या होगा? x बिलोंग्स टू 5। और इसी के आधार पर यहाँ भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 5, काहे कि कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाए उससे छोटा कभी मॉड हो ही नहीं सकता है, और यहाँ तो सभी नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए क्या होगा? x बिलोंग्स टू 5। अब देखते हैं मॉड ऑफ x लेस देन और इक्वल टू -2, इसके लिए इक्वल तो है नहीं, लेस भी नहीं है, तो लेस देन और इक्वल टू भी नहीं होगा, यानी कि इसके लिए भी 5 होगा। अब मॉड ऑफ x ग्रेटर देन -2, इसके लिए अब बताएं, नेगेटिव से ग्रेटर होगा मॉड ऑफ x, यानी कि मॉड ऑफ x तो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव से तो ग्रेटर होगा ही। x का कोई भी वैल्यू इसमें रखिएगा तो यह तो पॉजिटिव देगा, कोई भी का मतलब क्या? तो रियल नंबर, सभी रियल नंबर के लिए यह पॉजिटिव देगा, यानी कि सभी रियल नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू r। और उसी तरह से यहाँ पर x बिलोंग्स टू r, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, यह भी क्या होगा? x बिलोंग्स टू r, और यहाँ भी हो जाएगा x बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। यह 5 नंबर है प्रॉपर्टीज, 6 नंबर, ठीक। 4 तक आपको बताया गया था। देखिए, यदि a का वैल्यू 0 हो जाए, यानी कि पार्टिकुलर केस, तो इस केस में यदि ऐसा ही याद रखा जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ तो एक नंबर है, यहाँ तो a सभी नंबर्स को, सभी नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए जनरल फॉर्म में लिख दिए। लेकिन अब a के 0 के वैल्यू के लिए, यानी कि a इक्वल टू जब 0 हो, तो मॉड ऑफ x इक्वल टू 0, मॉड ऑफ x लेस देन 0, मॉड ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 0, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 0, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसके लिए तो इसका सॉल्यूशन हो जाता है x इक्वल टू 0, इसका तो नो सॉल्यूशन। देखिए, जितना भी रियल नंबर है ना, उसमें से 0 ही सिर्फ इसको सेटिस्फाई करेगा, 0 रखने के बाद LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा, इसलिए इसका सॉल्यूशन सिर्फ 0 होगा।
मॉड ऑफ एक्स लेस देन 0 कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 0 से छोटा नेगेटिव है, या नेगेटिव तो नहीं होता है, पॉजिटिव है, यानी कि कोई भी रियल नंबर रखिएगा तो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए x बिलोंग्स टू 5। और यहाँ पर देखिए दो स्टेटमेंट है, लेस देन और इक्वल टू। लेस तो हो नहीं सकता, लेकिन इक्वल टू जब हो जाए तो वो सोल्यूशन देगा। तो यह 0 के इक्वल कब होता है, या मॉड ऑफ एक्स, x बराबर 0 पे, यानी कि 0 जैसे ही रखिएगा इसमें तो सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब x इक्वल टू 0 इसका सोल्यूशन होगा। इसमें देखिएगा पॉजिटिव नंबर सेटिस्फाई करेगा, कोई भी पॉजिटिव नंबर रखिएगा ट्रू रिलेशन आएगा, यानी कि पॉजिटिव नंबर सोल्यूशन होगा। कोई भी नेगेटिव नंबर रखिएगा तो भी यह पॉजिटिव हो जाता है, इसका मतलब कोई भी नेगेटिव नंबर भी सेटिस्फाई करेगा, लेकिन 0 सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि 0 रखेंगे तो 0 ग्रेटर देन 0, वो तो सही नहीं है, यानी कि 0 को छोड़कर सब सोल्यूशन होगा। यानी कि इसको लिख देता है कैसे, x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 0 छोड़कर, तो इसका मतलब क्या, 0 से छोटा या 0 से बड़ा। नेगेटिव 0 से छोटा 0 से बड़ा सभी सॉल्यूशन होगा। इसके लिए देखिएगा अब तो यहाँ पर पॉजिटिव नंबर भी 0 से छोटा भी होगा सभी सॉल्यूशन, 0 से ग्रेटर भी होगा, बड़ा भी होगा, और 0 के इक्वल भी होगा, यानी कि सभी रियल नंबर इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको याद रखिएगा, हमेशा ध्यान में रखिएगा, प्रैक्टिस करते रहिए। जल्दी से इसको लिख लीजिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज 7। ठीक, देखिए a प्लस बी लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस बी लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। इक्वलिटी holds only when a b greater than or equal to 0। a और b किसी भी रियल नंबर के लिए यह इनइक्वलिटी ट्रू होता है, जहां पर देख रहे हैं कि यहाँ लेस है और इक्वल भी है, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल कब होगा, जब a और b 0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू हो, यानी कि a और b का इस तरह से मान चूज किया जाए रियल नंबर में से कि उसका प्रोडक्ट 0 से ग्रेटर हो या इक्वल हो, तब यह दो रिलेशन क्या होता है, इक्वल के होता है। इसके अलावा जो भी हो अदरवाइज क्या होगा, यह स्मॉलर होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। फिर इसी में एक है मॉड ऑफ a माइनस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b और पूरा का मॉड। इसमें भी यही बात है, इक्वलिटी होल्ड्स ओनली व्हेन ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ देखिएगा दो स्टेटमेंट है, ग्रेटर का होना, इक्वल का होना। तो जब a और b इस तरह से चूज किया जाए कि उसका प्रोडक्ट 0 से ग्रेटर और इक्वल हो जाए, तो देखिएगा यह जो है आपका इक्वल आ जाता है, LHS RHS के बराबर आ जाता है। लेकिन इसके अलावा जैसे कि a b लेस देन 0 लीजिएगा, a और b कोई दो इस तरह से नंबर चूज कीजिए कि उस दोनों का प्रोडक्ट 0 से स्मॉलर हो, तो इतना का वैल्यू इस एक्सप्रेशन से ग्रेटर होगा। इस स्टेटमेंट का मतलब वही है। ठीक है, तो इसको भी लिख लीजिए। इसके बाद है जैसे कि मॉड ऑफ ए इंटू बी, इंडिविजुअली दोनों पे मॉड लगा सकते हैं, इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं जितना भी रियल नंबर हो उस पर। फिर मॉड ऑफ ए बटे मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ ए बटे मॉड ऑफ बी हो जाएगा, जहाँ पर b का मान 0 नहीं होना चाहिए, 0 को छोड़कर। ठीक है, देखिएगा 11 मॉड ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, यानी कि कोई भी x रियल नंबर लीजिए, उसका मॉड लीजिएगा नेगेटिव के साथ और पॉजिटिव के साथ, तो दोनों वैल्यू सेम होता है। जैसे एग्जांपल देखिएगा इसका, मॉड ऑफ -3 लीजिए, तो माइनस के साथ यह बाहर आके 3 हो गया। अब मॉड ऑफ 3 लेते हैं, प्लस के साथ यह बाहर आके 3, तो दोनों वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ -3 मॉड ऑफ 3 इक्वल है।
ठीक है, तो इसको जल्दी से लिख लीजिए। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। 12 अगर ए पावर m इस तरह से लिखा हुआ है मॉड के अंदर, तो इसको बाहर कर सकते हैं हम, कोई भी रियल नंबर हो उसके लिए। लेकिन इसमें से ध्यान में रखिएगा कि जब स्क्वायर हो तो इसे ऐसे लिख सकते हैं और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड से फ्री करके। जब आपका क्यूब हो, या चलिए 4 के लिए भी देखते हैं, 4 के लिए भी इस तरह से लिख सकते हैं ETC। यानी कि जब इवन पावर हो ना, तब इस तरह से 3 स्टेप में आप लिख सकते हैं। यहाँ तक तो लिख ही सकते हैं किसी भी रियल नंबर के लिए, लेकिन चूंकि इवन पावर है इसलिए 3 स्टेप तक बी नंबर दिखेगा। लेकिन ऑड पावर हो तो बस इसे यहीं तक लिख सकते हैं, इससे अगला स्टेप नहीं लिखना है, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अगर 5 है यानी कोई भी ऑड नंबर हो उसके लिए, तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं, इसे ऐसा नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं कि इतना को यह लिखे तो यहाँ से यह कैसे लिख दिए जाए, और फिर इस स्टेप में मॉड ऑफ एक्स का क्यूब नॉट इक्वल टू एक्स क्यूब कैसे होता है। ठीक है, तो दोनों का एक एक करके देखते हैं। देखिए इतना इक्वल टू यह तो पहले से है, हमको तो सिर्फ इसके बारे में समझना। तो इस एक्सप्रेशन को मान लेते हैं fx, ठीक है, और इसका अब एक्सपेंशन करेंगे। तो बताइए मॉड के अंदर क्या दिखा है, x, मॉड के अंदर x दिखा है, इसको 0 के बराबर किए, 0 के इक्वल किए, पॉइंट तो 0 ही मिला, नंबर लाइन पे रख दिए। 2 पार्ट में यह टूटा, यानी कि 2 सब इंटरवल में यह टूटा, तो 2 केस में इसका एक्सपेंशन होगा। कैसे, तो देखिएगा x 0 से छोटा के लिए, फिर x 0 से बड़ा के लिए। तो देयरफॉर fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, और इतना इक्वल टू x लेस देन 0 के लिए, 0 से छोटा के लिए, अंदर निगेटिव है, 0 से छोटा अगर देखिएगा तो कोई भी नंबर लेते हैं -1 -2, तो मॉड के अंदर क्या दिख रहा है, निगेटिव। तो यह मॉड ऑफ x आपका टूटेगा निगेटिव में, इसके लिए -x आ गया और स्क्वायर। या फॉर्मूला से भी देख सकते हैं, मॉड ऑफ x का वैल्यू -x होता है x से लेस देन 0 के लिए। फिर x ग्रेटर देन 0 के लिए, इसके लिए देखते हैं, इसके लिए मॉड के अंदर क्या, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में टूटेगा। या फॉर्मूला से भी लिख सकते हैं कि x ग्रेटर देन 0 के लिए मॉड ऑफ x का वैल्यू क्या होता है, x होता है। ठीक है, तो स्क्वायर तो यहाँ है ही, तो इसे लिखेंगे अब x स्क्वायर x लेस देन 0, और इक्वल तो कहीं भी दे सकते हैं, 2 में से एक जगह दे देना है, और x स्क्वायर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अब देखिएगा इस दोनों को कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो इस दोनों को कंबाइन करते हैं, -∞ से इन्फिनिटी। तो देखिएगा 0 से स्मॉलर के लिए और 0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए आ तो रहा है सेम ही, और यह पूरा नंबर आपका क्या कहलाएगा, रियल नंबर। तो देयरफॉर लिख देते हैं fx इक्वल टू मॉड ऑफ x का स्क्वायर इक्वल टू क्या, x स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो वही तो लिखा गया। इसी तरह से अगर देखना है तो इसका देखिएगा, x क्यूब का दिखाते हैं, और इसको लिख सकते हैं इतना का क्यूब। मॉड के अंदर x है, x बराबर 0 किए, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिए 0, इससे छोटा के लिए देखना है और इससे बड़ा के लिए देखना है।
ठीक। तो देखिए देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू एक्स लेस देन जीरो के लिए, जीरो से छोटा के लिए या माइनस एक्स, माइनस में टूट जाएगा इतना का क्यूब, और एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए यहाँ पे आ जाएगा प्लस एक्स इसका क्यूब। प्लस तो लिखा जाता नहीं है इसलिए नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब इसको लिखते हैं, यहाँ तो हो जाएगा माइनस, यहाँ इक्वल कहीं भी दे सकते हैं, दो में से एक जगह, माइनस एक्स का क्यूब, माइनस का क्यूब माइनस आ जाता है, बाकी एक्स का क्यूब, एक्स लेस देन जीरो, एक्स का क्यूब, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो अब देखिएगा यहाँ से, यहाँ तो डिफरेंट डिफरेंट आने लगा, अब तो इस तरह से कंबाइन नहीं कर सकते। यहाँ तो x के सभी रियल वैल्यूज के लिए, x लेस देन जीरो के लिए एक्स स्क्वायर ही, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो के लिए एक्स स्क्वायर ही, यानी कि x के सभी रियल वैल्यूज के लिए सेम आ रहा था। लेकिन यहाँ जीरो से छोटा के लिए, यानी कि x के जीरो से छोटा के लिए, x का वैल्यू जीरो से छोटा के लिए माइनस एक्स स्क्वायर, और x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो के लिए एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, यहाँ माइनस एक्स क्यूब, यहाँ एक्स क्यूब, तो दोनों तो बदल रहा है, एक माइनस में एक प्लस में, इसलिए कंबाइन नहीं कर सकते हैं, इसको यहीं तक लिख सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ एक्स क्यूब का वैल्यू जो है एक्स क्यूब के बराबर होगा, तो नॉट इक्वल होगा, समझ गए। और होगा क्या, मॉड ऑफ एक्स क्यूब का वैल्यू तो इस तरह से होगा, इसका एक्सपेंशन होगा, समझ गए। कंडीशन के अनुसार इसका वैल्यू लिखा जाएगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, और इस पर अब क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व मॉड ऑफ 2x माइनस 5 इक्वल टू 2x माइनस 3 इक्वल टू 5। इसको सॉल्व करना है। देखिए अब जो क्वेश्चन दे रहे हैं सभी प्रॉपर्टीज़ पर आधारित है, तो प्रॉपर्टीज़ याद रखिए और उस पर क्वेश्चन बनाते चलना है। तो बताइए यहाँ किस प्रॉपर्टीज़ के अनुसार यह दिख रहा है, दिख रहा है कि इफ़ ए ग्रेटर देन जीरो मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू ए, तो इसका क्या बताए थे, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो इस प्रॉपर्टीज़ के अनुसार दिख रहा। देखिए ए यह है, यह मॉड के अंदर है, तो लिख लेते हैं गिवन मॉड ऑफ 2x माइनस 3। तो मॉड हटाते हैं, यहाँ कोई पॉजिटिव रहना चाहिए, मॉड हुआ इधर पॉजिटिव नंबर, तो मॉड को हटाते हैं तो यह प्लस माइनस में ऐसा ही दिख रहा है। मॉड है सिर्फ यहाँ पे, मॉड के अंदर है, बाकी कुछ नहीं है। तो और यहाँ पॉजिटिव नंबर है, ए के प्लेस पर 5, तो 5 क्या है, पॉजिटिव नंबर। तो मॉड हटाते हैं तो प्लस माइनस 5। जब पॉजिटिव नंबर लेते हैं, टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन लेते हैं तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 5, 2x इक्वल टू 5 प्लस 3, x इक्वल टू 8/2 यानी कि 4। और जब नेगेटिव साइन लेते हैं तो 2x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 5, 2x इक्वल टू माइनस 5 प्लस 3, 2x इक्वल टू माइनस 2, x इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, तो अब चलिए देखिए नेक्स्ट। तो यहाँ से रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो गया वो लिख देते हैं, x इक्वल टू माइनस 1 4। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस 2, यानी कि मॉड के अंदर यह मॉड है, प्लस 2 है, इक्वल टू 1। तो इसमें भी तो यही बात है कि मॉड है और उतना के बराबर a है, a जो कि पॉजिटिव नंबर है। तो मॉड है, इसके अंदर जो भी एक्सप्रेशन आना हो आए, लेकिन इतना कि इक्वल क्या है, पॉजिटिव नंबर, 1 क्या है,
पॉजिटिव नंबर, यानी कि प्रॉपर्टीज तो यही लगेगा। और किस तरह से यूज करेंगे कि मॉड हटाते हैं, तो यह पहला मॉड हटाते हैं, यानी कि सॉल्यूशन में देखिएगा, या पहला मॉड हटा देते हैं तो x माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1। इस प्रॉपर्टीज का यूज कर दिए। अब पॉजिटिव साइन लेंगे, जब टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 1, तो मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2, यानी कि हो जाएगा माइनस 1। तो मॉड ऑफ x माइनस 1 का वैल्यू आ गया माइनस 1। तो अब चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इफ़ a इज लेस देन 0 मॉड ऑफ x इक्वल टू a, तो क्या सॉल्यूशन था, यानी कि मॉड ऑफ x के बराबर कोई नेगेटिव नंबर हो तो क्या सॉल्यूशन। तो हम बताए हुए हैं कि इसका क्या होता है सॉल्यूशन, तो x बिलोंग्स टू 5। ठीक है, चलिए देखिए। अब यहाँ से मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1, तो यहाँ से क्या लिख देंगे, x बिलोंग्स टू 5, क्योंकि मॉड का वैल्यू कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पॉजिटिव साइन हो गया, नेगेटिव साइन के लिए मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू माइनस 1, यानी कितना इक्वल टू माइनस 1 ले लेते हैं। पॉजिटिव साइन से तो यहाँ सॉल्व कर चुके हैं। अब जब नेगेटिव साइन लें तो माइनस 1 के इक्वल, तो मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2। ठीक है, तो मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 3, तो यहाँ भी यही बात है, मॉड के इक्वल आ गया नेगेटिव नंबर, इसलिए क्या सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन। तो इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन, या इस प्रकार x बिलोंग्स टू 5। ठीक है, जल्दी से इसको लिख लीजिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 2, इसके लिए तो सॉल्यूशन दिया गया है, मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 2। तो अब यहाँ कौन सा प्रॉपर्टीज लगेगा, तो इफ a ग्रेटर देन 0 मॉड ऑफ x इक्वल टू a पॉजिटिव हो तो मॉड को हटाएंगे तो x इक्वल टू प्लस माइनस a। ठीक है, तो मॉड को हटाएंगे तो मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 2। ठीक है, अब देखिएगा जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 2, तो मॉड ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 1, यानी कि मॉड ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा 3। और यहाँ पर अब फिर से यही प्रॉपर्टीज लगेगा, क्योंकि मॉड के बराबर पॉजिटिव नंबर है, तो मॉड को हटा दिए प्लस माइनस 3। ठीक है, नेगेटिव साइन, जब नेगेटिव साइन लेंगे तो देखिएगा मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2, तो मॉड ऑफ x इक्वल टू माइनस 2 प्लस 1, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1, मॉड ऑफ x इक्वल टू माइनस 1। और आपको बताया गया है कि इफ़ a इज लेस देन 0 मॉड ऑफ x इक्वल टू a, यानी कि a कोई नेगेटिव नंबर हो मॉड के बराबर हो तो यह क्या सॉल्यूशन होता है, x बिलोंग्स टू 5। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 5। ठीक है, तो इस तरह से लिख लीजिए इसको भी। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व मॉड ऑफ 5 माइनस 2x लेस देन 1। तो अब इसके बारे में सोचना है कि किस प्रॉपर्टीज से होगा। इफ a इज ग्रेटर देन 0 मॉड ऑफ x लेस देन a, तो इसका क्या बताए थे कि x माइनस a से ग्रेटर और a से स्मॉलर, इस तरह से होगा। ठीक है, तो यहाँ भी क्या देख रहे हैं, यह मॉड है पॉजिटिव से छोटा, मॉड था पॉजिटिव नंबर से छोटा, क्योंकि a बोल दिया ग्रेटर देन 0, तो a पॉजिटिव नंबर हुआ, तो यह मॉड पॉजिटिव नंबर से छोटा है, तो मॉड हटाएंगे तो इसके नेगेटिव से बड़ा और पॉजिटिव से छोटा होगा।
तो यहाँ चलिए दिया गया है 5 माइनस 2x लेस देन 1। ए पॉजिटिव है, ए की जगह पे 1 है, और मॉड किसी पॉजिटिव नंबर से छोटा हो तो इस तरह का प्रॉपर्टीज लगाते हैं क्या, तो मॉड हटा देते हैं और इसके नेगेटिव से ग्रेटर, इसके पॉजिटिव से स्मॉलर। ठीक है, तो अब देखिएगा इसको सॉल्व करना है जैसा कि हम लीनियर इनइक्वालिटी में आपको बता चुके हैं। तो देखिए उसी प्रोसेस से सॉल्व करते हैं। इस 5 को हटाना है, लेफ्ट मिडिल राइट तीनों तरफ 5 को हटा दिए, क्या कि प्लस में था। तो किसी भी इनइक्वालिटी में कोई रियल नंबर जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उससे इनइक्वालिटी का डायरेक्शन नहीं बदलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6 माइनस 2x लेस देन -4। ठीक है, अब -2 से डिवाइड करेंगे, -2x बट्टे -2 -4 बट्टे -2। नेगेटिव नंबर से डिवाइड किए हैं, k का वैल्यू क्या है -2 जो कि नेगेटिव नंबर है, इसलिए डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ से हो गया 3, यह हो जाएगा x और यह हो जाएगा 2। ठीक है, और इसको अब सीधा करके सिर्फ लिख देंगे, यानी कि रोटेट करेंगे तो इस तरह से, और इसको अब क्या लिखेंगे, देयरफॉर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल फ्रॉम 2 to 3। यह सॉल्यूशन हो गया। तो अब इसको जल्दी से लिख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4x माइनस 1/2 ग्रेटर देन 7। इसको सॉल्व करना है। देखिए इफ a is greater than 0 mod of x is greater than a, तो इसका क्या सॉल्यूशन होता है, देखिए नीचे लिखते हैं। जब मॉड हटाते हैं तो इसके नेगेटिव से स्मॉलर और इसके पॉजिटिव से ग्रेटर, इस तरह से। तो दिया गया है मॉड ऑफ 4x माइनस 1/2 ग्रेटर देन 7। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 4x माइनस 1/2 इसके नेगेटिव से स्मॉलर और 4x माइनस 1/2 इसके पॉजिटिव से ग्रेटर। जैसा कि यहाँ बताएं, फिर से देख लीजिए। एक कोई पॉजिटिव नंबर है, मॉड ऑफ x का वैल्यू पॉजिटिव नंबर से ग्रेटर है, तो मॉड को हटाएंगे तो इस नंबर से छोटा होगा, और मॉड हटाएंगे तो इस नंबर से ग्रेटर होगा। इस तरह से याद रखना है कि x इसके नेगेटिव से छोटा और x इसके पॉजिटिव से बड़ा। तो यहाँ पर भी वही देखें, मॉड किसी पॉजिटिव नंबर से ग्रेटर है तो मॉड हटा दिए, इसके नेगेटिव से छोटा, और मॉड हटा दिए इसके पॉजिटिव से बड़ा। अब इसको सॉल्व करेंगे। 4x लेस देन -7 प्लस 1/2, 4x लेस देन यहाँ कितना हो जाएगा, 2 - 14 प्लस 1, और 4x ग्रेटर देन 7 प्लस 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 4x ग्रेटर देन 14 प्लस 1। फोर से डिवाइड करेंगे, -13/2 और 4 से डिवाइड किए तो दोनों तरफ। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। और 4 से डिवाइड किए 15/2 है, दोनों तरफ डिवाइड किए, चूँकि पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किए तो जैसा डायरेक्शन है वही रहेगा। तो यह 4 कैंसिल, x लेस देन -13/8 और x ग्रेटर देन 15/8। ठीक है, तो अब चलिए इसको इंटरवल में लिखना है। तो इंटरवल में लिखना है तो इस दोनों में से छोटा कौन, तो -13/8
बड़ा कौन, तो 15/8। इसमें इससे छोटा क्या, तो माइनस। देखिए इस सब को खाली सॉल्यूशन में लिखना है, ठीक है। तो आसान होता है जब रिप्रेजेंट करके लिखिएगा ना, तो इंटरवल में बदलना थोड़ा आसान होता है। तो -13/8 से स्मॉलर, 15/8 से ग्रेटर, यानी कि इन सभी नंबर्स को आपको इंटरवल में लिखना है। तो फ्रेम बना लेते हैं, ठीक है। फ्रेम बना लिए, इतना में से छोटा -∞ और ग्रेटर -13/8, और इतना में से छोटा 15/8 और ग्रेटर इन्फिनिटी, ठीक है। तो देयरफॉर अब क्या लिख देंगे, x बिलोंग्स टू ओपन, यानी कि -∞ -13/8 यूनियन 15/8 से इन्फिनिटी, इस तरह से, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन है। सॉल्व मॉड ऑफ 2x - 3 = 0। तो देखिए जीरो वाला आपको प्रॉपर्टीज हम बताए थे कि मॉड का वैल्यू जब जीरो के इक्वल हो, मॉड ऑफ x = 0, तो इसके लिए क्या बताए थे, मॉड हटाते हैं और x बराबर 0, यानी कि जहाँ पर इसके अंदर का एक्सप्रेशन 0 हो जाए, जिस पॉइंट पर इसके अंदर का एक्सप्रेशन 0 हो जाए वही सॉल्यूशन देगा। तो यहाँ पर भी उसी तरह से करेंगे, मॉड = 0 है, तो जिस पॉइंट पर इसके अंदर का एक्सप्रेशन 0 हो जाए, यानी कि इसके अंदर के एक्सप्रेशन को 0 के बराबर कर देंगे, यानी कि 2x = 3, x = 3/2, यह सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन रहेगा छोटा छोटा, 2x - 3 << 0, इसका क्या होगा। तो आपको बताया हुआ था मॉड ऑफ x << 0, तो x बिलोंग्स टू 5 होता है, क्योंकि मॉड का वैल्यू कभी 0 से छोटा हो ही नहीं सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, x बिलोंग्स टू 5, ठीक है। सॉल्व 2x - 3 << 0, तो इसका क्या होगा सॉल्यूशन। तो देखिएगा प्रॉपर्टी चूंकि हम बता चुके हैं इसका कि मॉड ऑफ x << 0, तो क्या होता है, सिर्फ x = 0, यानी कि इसका भी सॉल्यूशन क्या होगा, 2x - 3 = 0, यानी कि 2x = 3, x = 3/2, ठीक है। इसी तरह से रहेगा सॉल्व 2x - 3 << 0, तो चूंकि इसका बताए हुए हैं मॉड ऑफ x << 0, तो क्या होगा सॉल्यूशन, x बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखिए इसका r नहीं, x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 0 को छोड़कर, क्या है कि 0 रखेंगे तो यह 0 << 0 ट्रू तो है नहीं, यानी कि x = 0, तो इसको सेटिस्फाई कर नहीं रहा, तो x नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या हो जाएगा, मॉड के अंदर है 2x - 3 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 2x इज नॉट इक्वल टू 3, देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू 3/2, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लीजिए। एक प्रॉपर्टी जो उसमें, एक क्वेश्चन और उसमें बचा हुआ है, देखिए सॉल्व 2x - 3 << 0। तो चलिए इसका प्रॉपर्टीज जो हम बताए हुए हैं, मॉड ऑफ x << 0 के लिए क्या हो जाता है सॉल्यूशन, x बिलोंग्स टू r, तो इसका भी क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r, क्या कि मॉड के अंदर एक्सप्रेशन है और मॉड जो है 0 से << है, ठीक है।
अब देखिएगा एक इस तरह का भी सवाल जो कि प्रॉपर्टीज हम बताए हुए हैं, 2x - 3 इक्वल टू -1 है, तो यह क्या हो जाएगा, या -2 है तो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। जैसा कि हम बताए हुए हैं कि मॉड ऑफ इफ a इज लेस देन 0 मॉड ऑफ x इक्वल टू a, तो यह क्या सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि मॉड का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। सॉल्व 2x - 3 लेस देन -2, क्या होगा सॉल्यूशन। तो देखिए इस तरह से प्रॉपर्टीज आपको बताए थे, a लेस देन 0 मॉड ऑफ x लेस देन a, तो इसका क्या सॉल्यूशन था, मॉड का वैल्यू कभी नेगेटिव नंबर से छोटा नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू 5, यानी कि इसका सॉल्यूशन होगा x बिलोंग्स टू 5। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2x - 3 लेस देन और इक्वल टू -2 हो, तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा। तो इसके लिए भी आपको बताया गया है कि इफ़ a लेस देन 0 मॉड ऑफ x लेस देन और इक्वल टू a, तो इसका भी क्या होता है, x बिलोंग्स टू 5, तो इसका भी क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 5। सॉल्व 2x - 3 ग्रेटर देन -2, चलिए इसके लिए हम प्रॉपर्टीज बताए थे, a लेस देन 0 मॉड ऑफ x ग्रेटर देन a, तो इसका क्या सॉल्यूशन बताए थे, x बिलोंग्स टू r, यानी कि इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपका है, सॉल्व 2x - 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, तो आपको प्रॉपर्टीज बताया गया है कि a लेस देन 0 हो मॉड ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू a हो, तो इसका क्या सॉल्यूशन, तो x बिलोंग्स टू r। तो यहाँ भी उसी तरह से है, तो इसका भी सॉल्यूशन क्या होगा, x बिलोंग्स टू r होगा। ठीक है, तो जल्दी से इसको अब नोट कर लीजिए।